गाइस वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी विद तकवा। सो आज के वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी या फिर जीएनएम कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड हमारा यूरेटर एंड हमारा यूरिनरी ब्लैडर। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, यानी स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन से। द किडनी फॉर्म यूरिन विच पासिस थ्रू द ब्लैडर फॉर स्टोर बिफोर एक्सक्रीशन। ठीक है, क्या होता है, जो हमारी किडनी होती है वो क्या करती है, यूरिन फॉर्म करती है। जब हमारी किडनी जो है यूरिन फॉर्म करती है, उसके बाद वो यूरिन को पास करती है हमारे ब्लैडर के पास। ठीक है, जो हमारा ब्लैडर होता है वो क्या करता है, वो कुछ टाइम तक हमारी यूरिन को स्टोर रखता है बिफोर एक्सक्रीशन। कब तक, जब तक हम एक्सक्रीट ना करें, इसको यूरिन को बाहर ना निकाले, तब तक क्या करती है, हमारे जो ब्लैडर है वो यूरिन को क्या करता है, स्टोर करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर 3 प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। जो हमारी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है वो 3 प्रोसेस पे डिपेंड करती है। 1 इज फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, पहले आती है फिल्ट्रेशन। दिस टेक्स प्लेस थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलस मॉलिक्यूल्स। यानी जो हमारा फिल्ट्रेशन है ये कहाँ पे होता है, हमारी कहाँ पे होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे होती है। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पास वॉल्स होती है, उस वॉल्स के थ्रू जितने भी हमारे ग्लोमेरुलस मॉलिक्यूल्स होते हैं आर इजिली पास थ्रू दिस वॉल, वहां से इजिली पास होते हैं इस वॉल से। ठीक, और वही जो अदर लार्ज मॉलिक्यूल सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर इनेबल टू फिल्ट्रेट थ्रू दिस वॉल। वही जो हमारी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनेबल होते हैं थ्रू टू फिल्ट्रेट दिस वॉल एंड रिमेन इन द कैपिलरीज। ठीक है, क्या होता है, तो क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना होगा ये होता है हमारा ब्रोमेंस कैप्सूल। ठीक है, ठीक है, ये होता है हमारा ब्रोमेंस कैप्सूल। आप देख सकते हो यहाँ पे होता है हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल और यहाँ से होता है हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल मतलब होता है, एफरेंट मतलब आ रहा है, ठीक है, एफरेंट मतलब आ रहा है और एफरेंट मतलब जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होते हैं, टफ कैपिलरीज होती है हमारी, क्या होती है, टफ कैपिलरीज। ठीक है, ये जो हमारी टफ कैपिलरीज यहाँ पे होती है, ठीक है, आप देख सकते हो जब ब्लड का फ्लो जो है जब वो अंदर की तरफ होता है, जब हमारा ब्लड फ्लो अंदर आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे एक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। जब हमारा जो ब्लड फ्लो है जब वो अंदर की तरफ होता है तो क्या होता है, हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है, तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये प्रेशर इंक्रीज हुआ उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो यहाँ से यहाँ अंदर की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो बाहर भी तो कोई प्रेशर होगा। ठीक है, जब अंदर की तरफ कोई प्रेशर है तो बाहर की तरफ भी तो कोई प्रेशर होगा, तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये था हमारा ग्लोमेरुलस कैप्सूल। ठीक है, तो यहाँ पे एक लेयर होती है, उस लेयर को हम बोलते हैं एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे दूसरी लेयर है उसको बोलते हैं एंडो एपिथीलियम ऑफ ब्रोमेंस कैप्सूल। ठीक है, आया समझ। तो क्या होता है, जो हमारी यहाँ पे जो ये टफ कैपिलरीज होती है, तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ब्लड के थ्रू आता है और कहाँ निकलता है, एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू। तो वही कुछ यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स होता है जो क्या होता है, इनएबल, जो यहाँ पे क्या होता है, बाहर नहीं निकल पाते। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे एक छोटी सी क्या होता है, छन्नी लाइक, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये छन्नी लाइक स्पोर्स होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिप्लेट। ठीक है, सिप्लेट लाइक स्पोर्स। ठीक है, पोर्स होती है। तो यहाँ क्या आते हुए, यहाँ जो है यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हमारी क्या होती है, छनी लाइक स्पोर्स होती है जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट ऑफ स्पोर्स। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो इनेबल रहती है, जो हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो तो इजीली पास हो जाते हैं इस छन्नी से। आप देखते हो स्पेस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस स्पेस के थ्रू छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो अंदर की तरफ क्या होता है, वो फिल्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन वही जो हमारी लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, वो यहीं पर रह जाती है और वो अंदर नहीं आ जाते।
तो इसलिए हमने पढ़ा जो फिल्ट्रेशन जो होता है वो कहाँ होता है, लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो इनेबल होता है, वो अंदर नहीं जाती, फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता उनका, ठीक है। और जो हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है उनका फिल्ट्रेशन होके वो कहाँ चले जाते हैं, हमारे एफिरेंट आर्ट्रियूल से, ठीक है। एफिरेंट आर्ट्रियूल एंड एफिरेंट आर्ट्रियूल, कंफ्यूज नहीं होना, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई हुई है। आपको याद रखना है ए से, यानी आ रहा है, आया, और ई से आपको याद रखना है हमेशा क्या होता है, एंड होता है, यानी ए से आया था और ई से निकला था, यानी दिस वॉल एंड रिमेन्स इन द कैपिलरीज, वो कहाँ पे रहता है, कैपिलरीज में ही रह जाता है, ठीक है। उसका फिल्ट्रेशन नहीं होता तो वो कैपिलरीज में रह जाता है। तो उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो सेकेंड है हमारा selective reabsorption. Most reabsorption from the filtration bag takes place in a proximal connecting tubule whose walls are lined with a microvilli to increase the substance's area for reabsorption. Many substances area reabsorbed here, including some water, electrolytes and organic nutrient such as glucose. मतलब जो हमारी जो मोस्ट जो रीअब्जॉर्प्शन होता है जब वो फिल्ट्रेशन बैग होता है उसका, तो वो कहाँ पे होता है, प्रोक्सिमल कनेक्टिंग ट्यूब्यूल में उसका क्या होता है, फिल्ट्रेशन बैग, ठीक है। हुज वॉल, जो कनेक्टिंग ट्यूब्यूल है उसके जो वॉल्स होते हैं, ठीक है, वो किसके बने होते हैं, माइक्रोविलाई के बने होते हैं, ठीक है। तो वो वॉल्स किसके बने होते हैं, माइक्रोविलाई के बने होते हैं। ये जो माइक्रोविलाई है इसका काम क्या होता है, फॉर इंक्रीज सब्सटेंसेस एरिया, यानी जो इसका सब्सटेंसेस का जो एरिया है उसको एब्जॉर्ब करना, ठीक है। मनी सब्सटेंस आर रीअब्जॉर्ब हियर, बहुत सारी सब्सटेंस वहाँ पे रीअब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे, और कुछ न्यूट्रिएंट्स या फिर कुछ ग्लूकोज, ठीक है। आया समझ। एज tubular secretion, filtration occur as a blood through the glomeruli. Some substances such as foreign materials, drugs for use and penicillin and aspirin, यानी क्या हुआ, यानी मतलब जितने भी हमारे जो फिल्ट्रेशन होती है हमारे ब्लड के थ्रू, जितने भी फिल्ट्रेशन होती है तो वो कहाँ पे होती है, हमारे ग्लोमेरुलस में होती है। वहाँ पे क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, फॉरेन मटेरियल्स होते हैं लाइक ड्रग्स एंड पेनिसिलिन एंड एस्पिरिन, वो कम्प्लीटली वहाँ पे फिल्ट्रेट नहीं हो पाते, ठीक। may not completely filtrated out the blood, it remains in the glomerulus, यानी वहाँ पे जो है हमारे जो एस्पिरिन जो ये ड्रग्स होते हैं वो completely filtrated नहीं हो पाती, ठीक है। वो क्या हो जाती है, ब्लड में ही रह जाती है, एंड इट रिमेन्स इन अ ग्लोमेरुलस, कहाँ पे रह जाती है, ग्लोमेरुलस में रह जाती है। दी सब्सटेंस आर क्लियर बाय सिक्रीशन, किससे क्लियर होती है, सिक्रीशन से, एंड प्रीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, और प्रीट्यूब्यूलर कैपिलरीज से इनटू द convoluted into the culminated tubule, और किससे, convoluted tubule से। तो उसका आता है ureters. The ureters carry urine from the funnel shaped ridden pelvis and pass downwards through the abdomen cavity and behind the peritoneum into the pelvic cavity. यानी जो हमारा एक यूरिटर्स है वो क्या करता है, हमारे यूरिन को कैरी करता है। जब वो यूरिन को कैरी करता है तो वो एक फनल शेपर्ड का होता है, तो वहां से वो कहाँ जाता है, पेल्विस के पास थ्रू होता है, और क्या होता है, डाउनवर्ड्स, क्या होता है, डाउनवर्ड्स में होता है, यानी नीचे की तरफ होता है। तो वो कहाँ से होता है, हमारे एब्डोमेन की कैविटी की साइड से, और बिहाइंड द पेरिटोनियम इनटू द पेल्विक कैविटी, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वॉल कंटेन्स 3 कोट्स, 3 कोट्स होते हैं इसके, वॉल्स जो होते हैं वो 3 कोट्स के बने होते हैं। वन इज आउटर fabrics, ठीक है। कोट ऑफ द यूरेटर becomes contents with fiber capsule into the kidney. contents मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे fabrics of capsule of the kidney से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, middle muscular coat consists of an inner longitudinal layer and an outer circular layer of a smooth muscle. ये जो कोट होता है इसका, ये किससे बना होता है, इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर से एंड आउटर सर्कुलर लेयर से, ये होता है मिडल, ठीक है, बीच वाला, बीच में जो होता है वो होती है, ये किसकी बना होती है, स्मूथ मसल, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारे थर्ड पॉइंट, इनर म्यूकस, ठीक है। इनर म्यूकस कंसिस्ट्स ऑफ द, तो नेक्स्ट आता है इनर म्यूकस कंसिस्ट्स ऑफ द लाइन ऑफ ट्रांजिशन एपिथेलियम एंड अंडरलाइंग इज अ कनेक्टिंग टिश्यू, किससे होते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू से, ठीक है। हमारे नेक्स्ट टॉपिक यूरिनरी ब्लैडर पे, ठीक है। द यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर सैक इन अ पेल्विस, ठीक है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर होती है एक मस्कुलर सैक होती है इन पेल्विस, ठीक है। इसकी शेपर जो होती है किस शेप की होती है,
पेयर लाइक शेपर्ड, ठीक है, जैसे पेयर होती है, ठीक है, उसी की शेपर्ड में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्पररी स्टोर हाउस ऑफ यूरिन, ठीक है, यानी ये कुछ टाइम तक क्या करता है, स्टोर करता है हमारी यूरिन को, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या माना जाता है, टेम्पररी स्टोर हाउस ऑफ यूरिन। पॉइंट है इसका, टोटल कैपेसिटी ऑफ ए यूरिनरी ब्लैडर फॉर्म बाय ए टू यूरेटर एंड टू यूरेथ्रा ओपनिंग इन कॉल्ड इज द ट्राइगोनल, ठीक है, जो हमारी जो ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है, क्या कैपेसिटी होती है, बाय टू यूरेटर एंड वन यूरेट्रा, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है कि डायग्राम में आप देख सकते हो कि हमारे क्या होते हैं, टू यूरेटर होते हैं एंड वन यूरेट्रा होती है, ठीक है, ओपनिंग जो इसकी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो किस शेप की होती है, ट्राइगोन की शेप में। मैक्सिमम कैपेसिटी अगर हम बात करें तो उसके बाद आती है मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है वो होती है 1 to 1.5 लीटर, ठीक है। इसकी फंक्शन की बात करें तो क्या होती है, स्टोर ऑफ यूरिन, स्टोरेज किसका करता है, हमारी यूरिन जो है उसका स्टोर करता है, ठीक है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो क्या होती है, 1 to 1.5 लीटर, ठीक है, ये इसकी फंक्शंस होती है, ठीक है। तो इसकी अपीयरेंस की बात करें तो अपीयरेंस की बात करें, द ब्लैडर वॉल इज कंपोज्ड बाय 3 लेयर्स, ये कंपोज किससे होता है, 3 लेयर्स से। वन इज द आउटर लेयर एंड अदर इज मिडल लेयर। सबसे पहले होती है आउटर लेयर। आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिंग टिश्यू, ये किससे बनी होती है, आउटर लेयर लूज कनेक्टिंग टिश्यू से, एंड कंटेन ब्लड बाय लिम्फेटिक वेसल्स, और ये कहाँ से कंटेन करती है, ब्लड कहाँ से कंटेन करती है, लिम्फेटिक वेसल्स से, ठीक है। उसके बाद आती है मिडल लेयर। मिडल लेयर जो हमारी होती है, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, किससे बनी होती है, स्मूथ मसल फैब्रिक से बनी होती है, और ये क्या होती है, इलास्टिक टिश्यू से, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिटोरियल मसल, इसको क्या बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज डिटोरियल मसल, ठीक है। तो उसके बाद आती है, इसको क्या बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज डिटोरियल मसल। सो नेक्स्ट आता है हमारा यूरिथ्रा। द यूरिथ्रा इज अ कैनाल एक्सटेंड फ्रॉम द नेक ऑफ द ब्लैडर टू द एंटियर, यानी ये क्या होता है, ये एक्सटेंड कहाँ से होता है, नेक ऑफ द ब्लैडर से कहाँ तक, एक्सटीरियर, ठीक है। इट्स लॉन्गर इन मेल देन इन फीमेल, यह क्या होता है, ये लॉन्ग होता है इन केस ऑफ मेल में, और अगर इन केस ऑफ फीमेल की बात करें तो वो उसमें क्या होता है, शॉर्ट होता है। क्यों, इस पे हम बात करते हैं। देखो क्या होता है, ये आपकी बुक पे जो है मेंशन किया हुआ है ये पॉइंट, लेकिन वहां पे ये एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ, अगर हम मेल की बात करें, ठीक है, आप यहाँ पे ये मेंशन कर लो अपने नोट्स में, ठीक है, जो ये मेल होती है, ठीक है, मेल में क्या होता है, मेल में ये दोनों का काम करता है। जो मेल होता है, इन केस ऑफ अगर हम मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है, ये क्या काम करता है, यूरिन एज वेल एज स्मेन, ठीक है, यूरिन एज वेल एज स्मेन दोनों का काम करती है क्या, मेल में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, मेल में हम बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट, यानी दोनों का काम करते हैं यूरिन एज वेल एज स्मेन, ठीक है। वही अगर फीमेल की बात करें, इन केस ऑफ फीमेल तो ओनली यूरिन डक्ट होता है। ये क्या होता है, मेल में दोनों होता है, यूरिन एज वेल एज सीमेन दोनों का डक्ट एक ही होता है, और फीमेल में क्या होता है, ओनली यूरिन डक्ट होता है, और मेल में क्या होता है, यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, मेल में ये ज्यादा लॉन्ग होता है और फीमेल में क्या होता है, शॉर्ट होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और अगर या फिर बीएससी है तो आपके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे ये पॉइंट आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट, इट रन्स डाउनवर्ड्स इन अ फॉरवर्ड बिहाइंड द सिनेप्सिस प्यूबस एंड ओपन एट द इन फ्रंट ऑफ वेजाइना। क्या होता है, ये रन कहाँ से करता है, डाउनवर्ड्स फ्रॉम एंड फॉरवर्ड, कहाँ से, ये कहाँ से होता है, डाउनवर्ड से होता है, और ये फॉरवर्ड होता है बिहाइंड कहाँ से, सिनेप्स एंड प्यूबस से, एंड ओपन कहाँ पे होता है, इन फ्रंट ऑफ वेजाइना, ठीक है। बाद फोर्थ पॉइंट आता है, द वॉल ऑफ द फीमेल यूरिथ्रा इज 2 लेयर्स, जो हमारी वॉल होती है फीमेल में यूरिथ्रा की, वो 2 लेयर्स की होती है, वन इज आउटर लेयर एंड अदर इज क्या, इनर लेयर, कंटेंट्स विथ दैट ऑफ ब्लैडर, वो कहाँ से कंटेंट्स होते हैं, कंटिन्यूस कहाँ से होती है, वो होती है
हमारे ब्लैडर से। ठीक है, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने कवर किया फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, उसमें हमने पढ़ा कि कैसे फिल्ट्रेशन होता है, कैसे रीएब्जॉर्प्शन होता है, कैसे ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है, फिर हमने पढ़ा यूरिनरी ब्लैडर, फिर हमने उसके बाद पढ़ा यूरिट्रा, उसके बाद हमने पढ़ा यूरिटर्स। ठीक है, ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर कहीं पे भी तो ये थे आज के टॉपिक्स। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।